हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है ओनली फॉर 12th स्टूडेंट। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो जेईई मेन वाले हों चाहे डिफेंस वाले हों, क्योंकि हमारे चैनल पर जेईई मेन, जेईई एडवांस, डिफेंस और 11-12 के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई उनका भाई या कोई सिस्टर 12th में है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और भी इस टाइप के वीडियोज़ आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप पढ़ाई केवल जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो पहला रहेगा, जिसमें आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। और एक चीज़ और बता दें, जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं, वो ग्रुप में ऐड हो जाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इनबॉक्स में, मतलब जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हो हमारा व्हाट्सएप नंबर। और वहाँ से आप हमें मैसेज करोगे, कुछ लिख के भेज देना, आपको हम एक मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन ग्रुप क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आप मैसेज करें तो आप अपना नाम लिखें और अपनी लोकेशन लिखें, कहाँ से हो आप, यानी माय नेम इज़ एंड आई एम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, कानपुर से, हरियाणा से, कहाँ से, ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि हमारे पास कई ग्रुप चलते हैं। अगर आप बाहर से होंगे तो आपको बाहर वाले ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज का डिफरेंशिएशन का वीडियो आपको पूरा लास्ट तक देखना है। और जो भी बच्चे, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं 12th वाले स्टूडेंट्स, जो अगर इसको देख रहे हैं, और बाकी जो डिफेंस वाले हैं, अगर उनका कोई 12th का भाई, सिस्टर या कहीं से भी कोई अगर लिंक आता है तो उसे आप ये जानकारी दे सकते हैं। हमारे चैनल पर हर प्रकार के वीडियो मिलते हैं, चाहे वो जेईई मेन हो, चाहे 11-12 हो, और चाहे आपका डिफेंस हो, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, अवकलन। आइए देखते हैं क्या होता है अवकलन। अवकलन जो है, डिफरेंशिएशन एक मशीन की तरह है। d/dx लाइक ए मशीन, मशीन की तरह समझना। और इसे मशीन की तरह समझना आज ये हमारा पहला पार्ट होगा, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, ग्रुप में ऐड हों, क्योंकि लिंक आपका ग्रुप में ही आएगा। और जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। तो देखो बेटा, d/dx लाइक ए मशीन, ये एक मशीन की तरह समझना है, भिन्न ना समझो। जैसे 3/4, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो ये क्या है, अंश बटे हर। तो ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसे फ्रैक्शन ना समझिए, ये तो फ्रैक्शन है, इसे ना समझो, इसे अंश हर ना समझो, इसे एक मशीन की तरह समझो। d/dx लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह समझ रहे हैं कि आपने एक मशीन इस तरीके से फील कर रहे हैं, काल्पनिक इस तरह से बना दिया हमने कि इस मशीन के अंदर यहां से sin x इनपुट किया, sin x इस मशीन के अंदर डाला, बाहर क्या निकलेगा, d/dx मशीन है, बाहर निकलेगा cos x। और इसको कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, d/dx ऑफ sin x। sin x का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा बेटा, sin x का cos x। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये गुणा नहीं है इसके साथ, ये समझो मशीन है, डिफरेंशिएशन वाली मशीन। माइनस मशीन के अंदर sin x डालोगे, बाहर निकलेगा cos x। तो हमारे पास 22 फॉर्मूले हैं, और 22 फॉर्मूले की लिस्ट आप नोट कर लीजिए, याद होना चाहिए। हम लिख भी दे रहे हैं, साथ में आप भी लिखते रहो, कॉपी और पेन लिए रहो, और तब इस वीडियो को देखो, पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आइए, पहला फॉर्मूला नोट करते जाइएगा। फर्स्ट फॉर्मूला, d/dx ऑफ sin x। अगर मशीन के अंदर sin x जाएगा तो बाहर निकलेगा cos x। जिन बच्चों ने पढ़ा है फिर भी इसे देखें, आपको पूरा इंटरेस्ट लेके देखना है तो मजा आएगा। d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। यानी मशीन के अंदर अगर cos x डालोगे बाहर निकलेगा माइनस sin x। तो d/dx इसको बोलते हैं अवकलन। अवकलन यानी x के सापेक्ष बोला जाता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। कहीं भी जैसे 2 पंजे पहाड़ा याद रखते हो 10, तो आपको बस ये याद रखना है, sin x का अवकलन cos x, ऐसे ही हमें बोलना है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। याद रखो, ये कैसे हुआ ये नहीं बताया मैंने, ये एक आ जाता है प्रथम सिद्धांत, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल, उसको आपको बताना नहीं है, वो आपका 11th क्लास का कोर्स है, तो इसलिए आपको 12th वाला पढ़ना है, केवल फॉर्मूले की जानकारी। बेटा ये जरूरी नहीं इसके पीछे ना पढ़ो, क्यों हुआ भाई, आप ये बताइए, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करते हो, ये कैसे हुआ, तुरंत आ जाएगा आंसर। तो
कैलकुलेट तुरंत, लेकिन कैसे हुआ वो जानकारी नहीं, बस आपको चलाना आता है। तो वैसे ही यहां पर भी आपको केवल फॉर्मूले याद रखने हैं और ये नहीं जानना कि ये क्यों आया। ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन आप उसके बारे में मत सोचो। डिफरेंशिएशन चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम केवल आपको फॉर्मूले लिखाएंगे। तो आपको 22 फॉर्मूले लिखने, लिखते जाइए, कॉपी और पेन ले रही है और लिखते जाइए। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, 10x मशीन के अंदर जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स होगा, और फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। नंबर फिफ्थ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल होगा सेक एक्स इंटू 10x। ये याद रखना है बेटा, जैसे आप साइन 30 डिग्री याद रखते हो कितना होता है 1/2। कैसे मालूम कि कैसे आया 1/2, ये तो नहीं मालूम। ऐसे अगर तुम कहोगे सर ये तो मैं ऐसे तो साइन 25 डिग्री क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि ये वैल्यू आपको नहीं याद है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद है 1/, उसकी भी तो होती होगी साइन 25 की, लेकिन ये याद है, कैलकुलेटर से देख के निकाल सकते हो। तो 5 फॉर्मूले। नंबर 6 डी बाई डी एक्स पूरा याद करना है आज, ये आपको पूरा याद करना है, ध्यान रखना। माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और अब ऐसी ही पढ़ाई होगी जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है, तब तक आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। कॉसेक एक्स का तो a टू दी पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग a। इसी तरह से a क्या है, पॉजिटिव नंबर है। a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसी को लिख दो लॉग के आगे, उस लॉग a को लिखना है, ठीक। 8 हो गया d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ध्यान रखना। e की वैल्यू लगभग जो है 2.7 के करीब होती है, बस एक्सपोनेंशियल होता है 4 घातांक की, ठीक है। फॉर्मूले याद करो। 9th हमारा होगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x का फॉर्मूला होगा 1/x। जब बेस नहीं लिखी है तो e समझा करो, नहीं लिखा होता तो समझा करो। सर क्यों समझे, जब नहीं लिखा है तो क्यों समझे, अरे जैसे 5 के डिवाइड में नहीं लिखा है तो क्या समझोगे, 1 ही तो समझोगे। तो वैसे यहां पर भी समझना है, नहीं लिखा है लॉग के बेस में तो e समझना है। 10th d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x टू द बेस a। तो ये क्या होता है बेटा, 1/x लॉग e टू द बेस a। चलिए ये आपने नोट कर लिया। अब हम लिखेंगे 11th। 10 तक हो गया ना, तो 10 तक इसको नोट कर लिया। 11th देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। कोई भी x की घात है बेटा, याद रखना है, पावर को आगे लिखना है और एक घात कम कर देने। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, कॉपी और पेन लिए रहना, नोट्स भी बनते जाएंगे आपके। x की घात 17 है तो 17 आगे आएगा, एक पावर लेस हो जाएगी, यानी 17 इंटू एक्स की पावर 16। नंबर सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 22, तो 22 आगे आएगा, 22 आगे आएगा, एक घात कम हो जाएगी, यानी 22 इंटू एक्स की घात 21 ऐसे होगा। कोई भी एक्स की पावर है, पावर को आगे लिखोगे और एक पावर कम कर दोगे, ठीक है। याद रखना है इस तरीके से। कोई भी एक्स की घात है, एक्स की घात जैसे लिखा है 11, तो क्या करोगे, 11 आगे आएगा, एक घात कम हो गई 10। इस तरीके से आपको याद रखना है। 12th देखिए, x का डिफरेंशियल होता है 1, x का डिफरेंशियल 1। 13 हो गया एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, और 14 होगा 1/x, 1/x का डिफरेंशियल -1 x स्क्वायर। 15 रूट x का डिफरेंशियल 1/2 x। ये होता है बेटा, x का डिफरेंशियल 1/2 x, ये होगा। और ये सब जानते हो इसी फॉर्मूले से। वो देखो कैसे, एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करोगे बाय दिस फॉर्मूला, 2 आगे आएगा, एक घात कम हो गई, 2x हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसी से बने हैं सब, लेकिन आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर, एक्स देखो, ये रूट एक्स देखो, चाहे 1/x देखो, 1/x कैसे हुआ, 1/x देखोगे तो ये पावर ऊपर आएगी, ये हो गया, -1 आगे आएगा, एक पावर लेस हो गई, तो -1 इंटू एक्स की पावर -2, और ये माइनस एक्स की पावर -2 नीचे आएगा, -1/x स्क्वायर। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। 15 तक आपने नोट कर लिए। 16 क्वेश्चन, 16 फॉर्मूला, d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, देख लीजिएगा, साइन इनवर्स x, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1/√1 - x स्क्वायर। और 17 d बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस स्क्वायर। नंबर 18 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस स्क्वायर, और 19 में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद कर लें। कुछ बच्चे कहते हैं सर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के तो याद हो गए, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों एक जैसे होते हैं, किसमें माइनस लगाएं। जो सी से शुरुआत हो रही होगी, ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत सी से हो रही होगी उनके डिफरेंशिएशन में हमेशा माइनस आ जाता है। देखो डिफरेंशिएशन में हमेशा माइनस आ जाता है। आप पहले भी फॉर्मूले देख लो, कॉस सी से स्टार्ट हो, कॉस एक माइनस आएगा, ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हो। 20वां देखो, सेकंड इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√x² -1, और 21वां कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/x√x² -1। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का एक जैसा, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स का एक जैसा, सेकंड इनवर्स कॉसेक इनवर्स का एक जैसा है, जिससे की शुरुआत सी से, उसके डिफरेंशिएशन में माइनस होगा। ये कोई रूल नहीं है कि माइनस आएगा, बस ये एक ऑब्जर्वेशन है जिससे आपको याद हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सर ये कांस्टेंट क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न। तो चलिए आइए बताते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाता है अचर, वेरिएबल को हिंदी में कहा जाता है चर। कांस्टेंट का मतलब फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हो, जो न बदले, और वेरिएबल जो बदले। एक्स और वाई में लिखा गया लेटर, कैलकुलस में याद रखना, एक्स और वाई में लिखा गया लेटर वेरिएबल होता है। जैसे x², ये क्या है, वेरिएबल है। x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो x² की वैल्यू बदलेगी 1, x = 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, x = 3 रखोगे 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9। तो ये क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसलिए हम x² को वेरिएबल कहेंगे। लेकिन 5 इसको कोई नहीं बदल सकता, 5 है तो 5 ही रहेगा, तो इसी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई भी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल। अच्छा कैसे पढ़ेंगे, साइन एक्स का अवकलन, भले डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाएगा। तो किसी के भी सापेक्ष कर लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर है, मशीन में डालोगे बाहर निकलेगा 0। तो हम जानते हैं कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल पता चल गया। तो ये हमारे 22 फॉर्मूले की लिस्ट है, और उम्मीद करेंगे 22 फॉर्मूले आप याद करेंगे। कल वाला वीडियो आने तक ये 22 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आइए कुछ रूल्स पढ़ते हैं, 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। तो आइए रूल्स पर नजर डालते हैं। 5 रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। पहला नियम नंबर फर्स्ट, कोई भी कांस्टेंट हो, के मतलब कांस्टेंट, फंक्शन, सर ये fx क्या लिख दिया बेटा, fx मतलब कुछ भी हो सकता है, sin x tan x कुछ भी x के टर्म में लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा, ये आपको रूल बता रहे हैं, जो भी हो। जैसे अभी हमने 22 फॉर्मूले दिए थे, तो यहां पे 10x कुछ भी लिख सकते हो, कोई x के टर्म में लिखा हुआ है और कोई कांस्टेंट है। तो रूल फर्स्ट का कहना है कांस्टेंट को मशीन से बाहर करोगे और जो फंक्शन है बेटा उसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। उदाहरण के लिए, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। d बाई डी एक्स 7 sin x, 7 कांस्टेंट है तो 7 कांस्टेंट बाहर आएगा बेटा, और d बाई डी एक्स ऑफ sin x, तो sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आपको फॉर्मूला याद है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, देख लीजिएगा फॉर्मूला। और इसी तरीके से d बाई डी एक्स 2 tan x, इसीलिए बोल रहे हैं फॉर्मूला याद रखो, 2 tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, d बाई डी एक्स, और 10x का फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है 10x का क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec²x। आपको याद नहीं है इसलिए हम साथ में लिखते चले जा रहे हैं, सामने आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, जैसे लिखा है 5 cot x, तो रूल क्या है, कांस्टेंट मशीन से बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ cot x का होगा माइनस का cosec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर। ये हमारे फॉर्मूले हैं और उनसे रूल देखो, फॉर्मूले याद हैं। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या कहा जाता है, पहले फॉर्मूले याद करें तब हम क्वेश्चन लगाएं, वैसे यहां पर भी है। तो यहां पर क्या है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos। तो रूल फर्स्ट क्लियर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर
फलन मतलब एक्स के टर्म में कुछ भी है, फलन मतलब एक्स के टर्म में जो भी लिखा, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ गुणा में है, किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन एक्स का आप जानते हैं और टेन एक्स का आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, वैसे ही आप कॉट एक्स का जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। पहला रूल हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पर हमारे चैनल पर हिंदी माध्यम के बच्चे भी आते हैं और इंग्लिश माध्यम के भी बच्चे आते हैं, तो उससे परेशान ना होना, दोनों को बैलेंस बना के हम चल रहे हैं। तो ये हम पूरा बता रहे हैं बेसिक से, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको हमारा तरीका पसंद आया, क्या हमने जो जीरो से स्टार्ट किया है आपको बिल्कुल बेसिक से बताया है, क्या आपको पसंद आया, वो कमेंट में ज़रूर जो है आप बताइएगा हमको। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए क्या है इसमें, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, मान के चले कुछ नहीं आता आपको। तो यहाँ पर क्या है, और ये 5 और जो कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे यहाँ पे ये ना सोचें कि कितने बेसिक से बताया, मैंने बताया है ना, शुरुआत में ही लिखा है वीडियो के, ओनली फॉर 12th स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं, जब हेडिंग पढ़ी है तो फिर आपको वहाँ पे अच्छा थोड़ा मिलेगा, बेसिक से मिलेगा ना बहुत। तो ये 5 कांस्टेंट है, और साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स के आपके सामने क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स का क्या लिखा हुआ है, 5 cos x। इसी तरह से कांस्टेंट बाहर आएगा 6, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो 6 10x बाहर आया, 10x का क्या लिखा, क्या होता है, 6 क्या हुआ है, 6 sec स्क्वायर x। इसी तरह से 4d/dx ऑफ log x, और log x का क्या होता है, देखिए log x का क्या होता है, log x का 4 इंटू log x का 1/x यानी 4/x, और ये आपका 11 आगे आएगा। d/dx ऑफ x स्क्वायर का होगा बेटा, क्या लिखा हुआ है, 2x, और 11 दूनी 22x। इस तरीके से आपको ये रूल फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख दिया करो, 5 को 5 लिखा और साइन एक्स का डायरेक्ट cos x को 6 लिखा, 10x का डायरेक्ट 6। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, इसलिए हम आज ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, केवल आपको 2 रूल तक ही बताएंगे, और रूल 3 और रूल 4 कल फिर इसका डिस्कशन होगा। लेकिन आप कमेंट में आज ज़रूर लिखना है आपको कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, क्या इसे कंटिन्यू रखा जाए, तो आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में पहला एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, कई सारे फलन मतलब जो भी एक्स के टर्म में लिखा है उनके बीच में, ध्यान से पॉइंट टू बी नोटेड, उनके बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, अगर इनटू का साइन होगा उसको अगले रूल में बनाएंगे। रूल नंबर 3, अभी यहां पर 2 फलनों के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, ध्यान देना, प्लस हो या माइनस हो, तो कैसे उनका डिफरेंशिएशन, 2 से 2 कई सारे फलनों के बीच, 2 से ज्यादा भी हो, 3 हो, 4 हो, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सिंपल सा रूल है, पहले वाले का डी, सबका अलग अलग d/dx होगा, पहले वाले का d/dx प्लस दूसरे वाले का d/dx, और आप अच्छी तरह जानते हैं इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम है, x⁵ का क्या होता है, 5 आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाएगी, यानी 5 में 1 गया 4, x⁴n का फॉर्मूला, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2, d/dx ऑफ e⁴x प्लस 3 10x प्लस x स्क्वायर, ये माइनस लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। कई सारे फलनों के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो उनका d/dx अलग अलग होगा, पहले वाले का d/dx प्लस दूसरे वाले का d/dx और माइनस तीसरे वाले का d/dx। इसका डिफरेंशिएशन e⁴x का फॉर्मूला e⁴x, 3 को गुणा में लिखे रहो, 10x का डायरेक्ट लिख दो sec स्क्वायर x, और cos x स्क्वायर का 2x, ये होगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब हम फिलहाल डायरेक्ट करेंगे, जब कोई क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का डिटेल में से करना, ठीक, डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया करो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दो, अब डायरेक्ट ही लिख देना, ठीक है, पेपर में आप डिटेल में कर, इसका डिफरेंशिएशन तुरंत लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन तुरंत लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन तुरंत लिख दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं, नंबर 3, d/dx ऑफ x⁵ माइनस 3 log x प्लस 2 माइनस 3 cosec x, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा, x⁵ का 5 आगे आगे एक पावर कम, 3
3 कांस्टेंट है, log x का 1/x, जिस कारण ये क्या होगा -3/x। कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिख लो, अगले स्टेप में हटा दो, रहने दो। cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 cosec x cot x। ठीक है, आ गई बात समझ में? कैसे? रूल नंबर सेकंड क्या है? क्लियर है? कई सारे फलनों मतलब फंक्शंस, कई सारे फंक्शन क्या होते हैं? जो x के टर्म में, ये फंक्शन है, जो भी x के टर्म में लिखा हो, कई सारे फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन लिखा है तो सबका अलग अलग d/dx होगा। ठीक है, सबका अलग अलग d/dx होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, तो उनको करके दिखाइए, डायरेक्ट कर देना आप। ठीक है, तुरंत कर देना। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ये अभी हम नहीं करेंगे। आप अब जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं तो ग्रुप में आप मैसेज तो नहीं भेज सकते हैं, लेकिन पर्सनली हमको भेज सकते हो। ठीक है, तो वो मैसेज हमारे पास आएगा, तो इसके सारे बच्चे आंसर लिखेंगे, फोटो खींच के हमें भेजना, तो हम समझेंगे कि कितने स्टूडेंट जो हैं हमारे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये कमेंट करना ना भूलें, ये ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट फर्स्ट कैसा लगा, तो फिर हम आगे आपके लिए कल दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। लेकिन आप पहले इतना, ये आपके लिए होमवर्क है और पूरा बेसिक से हमने आपको बताया है, और पूरा अच्छे से कल हम प्रोडक्ट रूल और डिवीज़न रूल पढ़ेंगे और उस पर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में इतना ही है।